दोस्तों, भय के भविष्य में यह प्रश्न सदियों से इंसान के मन में उठ रहा है। क्या हमारा भाग्य पहले से ही तय होता है या हम खुद इसे बनाते हैं? कई दार्शनिकों और धर्मों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हर व्यक्ति अपने अनुभवों और विश्वासों के आधार पर समझाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की बौद्ध कहानी में को शुरू करते हैं। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको ही मिल पाए। चलिए दोस्तों, अब हम बुद्ध की कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की इस कहानी और मगध राज्य के एक छोटे से गांव में वासुदेव नाम का एक साधारण सा किसान रहता था। वासुदेव के एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। उसकी जीवन में समस्याओं की कोई कमी नहीं थी। कभी फसलें बर्बाद हो जाती थी तो कभी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता था। उसकी पत्नी मनी सदैव बीमार रहती थी और उसके 2 बच्चे भी कमजोर और बीमार रहते थे। वासुदेव के पास खेती के अलावा कोई अन्य साधन नहीं था, लेकिन खेती भी उसके लिए कठिनाई बन चुकी थी। हर दिन सुबह उठकर वासुदेव खेत में जाता, कड़ी मेहनत करता, लेकिन मैं उसकी मेहनत का फल उसे मिल नहीं पाता। गांव के लोग हमेशा कहते, यह सब तुम्हारे भाग्य का खेल है, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है और कोई इसे बदल नहीं सकता। यह शब्द सुनकर वासुदेव के मन में गहरी निराशा भर गई थी और वह हमेशा सोचता, क्या सच में मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता? अगर मेरे जीवन में पहले से ही यह कष्ट लिखा है तो मेरी मेहनत का क्या मतलब है? वासुदेव यह सवाल उसकी जिंदगी में एक बड़े मोड़ लेने वाला था। हर रात जब वह सोता तो उसका मन यही विचार कर आता, अगर उसका भाग पहले से लिखा हुआ है तो उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उसे लगता कि शायद वह किसी अदृश्य शक्ति के अधीन है जो उसके जीवन को नियंत्रित कर रहा है। वह अपने जीवन के दुखों को लेकर परेशान था और इसे बदलने का कोई तरीका उसे नहीं सूझ रहा था। वासुदेव के भीतर एक ज्वलंत इच्छा थी वह अपने जीवन का उत्तर खोजने। उसने सुना था कि भगवान बुद्ध महान ज्ञानी के स्वामी हैं, इस तरह के सवालों के उत्तर दे सकते हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि बुद्ध इन दिनों पास के जंगल में तपस्या कर रहे हैं और लोगों को उनके जीवन के जटिल सवालों का समाधान दे रहे हैं। वासुदेव ने अपनी पत्नी मनी से कहा, भगवान बुद्ध से मिलना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरा भाग्य पहले से तय है या मैंने इसे बदल सकता हूँ। मनी ने भी उसे समर्थन दिया, क्योंकि वह जानती थी कि वासुदेव इस सवाल को लेकर अधिक चिंता था और इस उत्तर के उसे मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। अगली सुबह वासुदेव ने यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। उसने अपने खेतों और परिवार की जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए गांव के एक विश्वसनीय मित्रों को सौंप दिया और बुद्ध की ओर चल पड़ा। उसकी लंबी यात्रा और कठिन थी, लेकिन उसके मन में यह दृढ़ संकल्प था कि वह अपने सवालों का उत्तर पाएगा। और वासुदेव की यह यात्रा सरल नहीं थी। उसने कई जंगलों, नदियां और पहाड़ को पार करना पड़ा, पर कभी कभी उसे कभी भूखा रहना पड़ा तो कभी रात को ठंड से कांपते हुए सोना पड़ा। रास्ते में कई बार उसे ऐसा लगा कि कई यात्रा को छोड़ दूं और वापस लौट जाओ, लेकिन उसके मन में बार बार प्रेरित करता था कि वह अपने सवालों का उत्तर पाए बिना लौटेगा। तो एक दिन जब वह बड़े जंगल से गुजर रहा था, तब उसे एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने उसे भोजन दिया और उसके साथ
कुछ समय बिताया। साधु ने वासुदेव की यात्रा का उद्देश्य पूछा। वासुदेव ने साधु को अपनी परेशानी सवाल के बारे में बताया। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम सही रास्ते पर हो पुत्र, भगवान बुद्ध तुम्हें ही इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन याद रखना उत्तर तुम ही है, बुद्ध तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद वासुदेव अंत में बुद्ध के आश्रम में पहुंचा। आश्रम में एक शांतिपूर्वक स्थान था जहां हर तरफ हरियाली थी और एक अद्वितीय शांति का अनुभव हो रहा था। वहां बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद थे जो बुद्ध के प्रवचनों सुन रहे थे। वासुदेव ने बुद्ध के दर्शन करने के अवसर पाया। जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसकी आंखें में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसे अपनी सारी समस्याओं का हल मिलने वाला हो। वासुदेव ने विनम्रता पूर्वक बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान मैं वासुदेव हूँ, मेरा जीवन कष्टों से भरा है। लोग कहते हैं कि यह सब मेरे भाग्य का लिखा है। क्या मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने की के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? बुद्ध ने कहा, शांत स्वर में कहा, तुम्हारा सवाल गहरा है और इसका उत्तर भी भीतर ही छिपा है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे सवालों का उत्तर देगी। बुद्ध ने वासुदेव को एक सरल लेकिन गहरे अर्थ वाली कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि वासुदेव, मान लो कि तुम एक बीज बोया है और यह बीज का एक पौधा बनेगा और फिर एक बड़ा वृक्ष बनेगा, लेकिन यह वृक्ष कैसा होगा यह बात पर निर्भर करता है कि उसे कितना पानी, सूरज की रोशनी और देखभाल मिलती है। अगर बीज को सही समय पर पानी ना मिले तो वह मजबूत वृक्ष नहीं बना तो वह सूख जाएगा। तुम्हारे भाग्य भी इसी तरह से कर्म करता है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म के बीज समान और तुम्हारे वर्तमान कर्मों के उसे पाने का पोषण देने वाला तत्व है। वासुदेव ने बुद्ध के इस कहानी को ध्यान से सुना, लेकिन वह अब भी अपने सवालों का पूरा उत्तर नहीं पा सका था। सोचा कि क्या उसके कर्म वास्तव में उसका भाग्य बदल सकते हैं। वासुदेव के सवाल के उत्तर और अधिक स्पष्ट करते हुए बुद्ध ने कहा, भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े होते हैं। भाग्य वह है जो तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन याद रखना यह पत्थर की लकीर नहीं है। तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य आएंगे। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया, मान लो कि तुम्हारे पास एक नाव है और वह नाव नदी की धारा में बह रही है। तुम्हारा भाग्य धारा के सामान है जो तुम्हारे एक दिशा में ले जा रही है, लेकिन तुम्हारे पास चिप्पू है और तुम्हारे कर्म वे चिप्पू है जो तुम्हारे धारा को विपरीत दिशा में भी ले जा सकते हैं। वासुदेव अब कुछ हद तक समझ चुका था कि कर्म का और भाग्य का कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके मन में अब एक और सवाल उभर रहा था कि उसने बुद्ध से पूछा, भगवान अगर कर्म ही भाग्य बनाते हैं तो क्या इसका मतलब यह है जो भी मेरे साथ अभी हो रहा है वह पूर्व कर्मों का ही फल है, और अगर मैं आज से अच्छे कर्म करना शुरू कर दूंगा तो इससे मेरा भाग्य तुरंत बदल जाएगा? बुद्ध मुस्कुराते हुए उत्तर दिए, वासुदेव यह महत्वपूर्ण है कि तुम्हारा वर्तमान महत्व को समझना। तुम्हारा वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य को गढ़ता है, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे होता है। जैसे कि एक बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है। तुम्हारे पिछले कर्मों के परिणाम को बदलने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। इसका यह मतलब मत सोचो कि तुम्हारे पास जीवन में तुरंत आ जाएंगे। यह कर्म जीवन की दिशा अवश्य बदलती से है, लेकिन उसका फल धीरे धीरे आता है। फिर बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। किसान अपने खेत में एक बीज बोने से पहले बारिश न होने के कारण फसलें नहीं उग पाई। किसान निराश हो गया और सोचा कि यह उसका भाग्य का खेल है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले साल फिर उसने बीज बोए और इस बार बारिश सही समय पर हुई और मेहनत रंग लाई, उसे अच्छी फसल मिली। किसान का यह अनुभव दिखाता है कि कर्म लगातार करना होता है, भले ही उसका फल तुरंत ना मिले। वासुदेव के मन में अब यही सवाल बना हुआ था कि क्या अति के कर्मों का
पूरी तरह से बदला जा सकता है। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अगर मैं पिछले कर्मों ही मेरे वर्तमान के दुखों का कारण है तो क्या मैं पूरी तरह से बदल सकता हूँ? क्या मुझे केवल अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बुद्ध ने गहरी सांस ली और वासुदेव को अतीत को बदलना संभव नहीं है। जो हो चुका है वह हो चुका है, लेकिन अतीत को स्वीकार करके तुम वर्तमान को सही दिशा में ले जा सकते हो और तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्णय करेंगे। अगर तुम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। बुद्ध और यह तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। अपने वर्तमान को अच्छे कर्मों को भर दो, भविष्य तुम्हारा होगा। बुद्ध ने वासुदेव को एक और उदाहरण दिया। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन एक दिन उसे पता चला राज्य में एक गरीब ब्राह्मण है जो बहुत कष्ट में जी रहा है। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि तुम इतने कष्ट में क्यों हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि राजा, यह मेरा भाग्य का खेल है। मैं कितना भी परिश्रम कर लूं, लेकिन मेरा भाग्य मुझसे इस गरीबी से बाहर नहीं निकाल देता। राजा ने हंसकर कहा कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन तुम्हारे भविष्य का निर्णय तुम्हारे वर्तमान कर्मों से होगा। अगर तुम आज से ही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य बदल जाएगा। राजा ने ब्राह्मण को कुछ मदद दी और उसे अपने जीवन में अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे ब्राह्मण ने मेहनत करनी शुरू कर दी और सालों बाद उसकी जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह गरीब से बाहर आ गया और एक समृद्ध जीवन जीने लगा। बुद्ध की बातों ने वासुदेव के मन में एक नई रोशनी जगा दी। उसने महसूस किया कि भाग्य को कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्थायी हो और जिसे बदला ना जा सके। यह उसके कर्मों के परिणाम था। अगर वह अपने कर्मों में बदलाव करेगा तो उसका जीवन भी बदल सकता है। वासुदेव अब समझ चुका था कि उसे अपनी अतीत के कर्मों को स्वीकार करना होगा और अपने सामान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरा भाग्य मेरे ही हाथों में है। मैं अपने कर्मों को बदल सकता हूँ, अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता हूँ। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और कहा, सही रास्ते पर चलने वाले कभी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। वासुदेव बुद्ध का विदा लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसके मन में एक नई ऊर्जा थी और उससे यह विश्वास हो चुका था कि उसके जीवन में जो भी कष्ट है वे अब अतीत के कर्मों का फल है, लेकिन वह अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है। गांव में लौटकर वासुदेव ने अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत करने उसने खेती में और भी अधिक मेहनत की और अपने परिवार के प्रति और भी अधिक जिम्मेदारी से पेश आया और अपने व्यवहार में संयम और धैर्य को अपनाया। धीरे धीरे उसे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे और उसकी फसलें अब बेहतर हो रही थी। उसके परिवार स्वस्थ रहने लगा और उसका आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगा। वासुदेव के जीवन में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसकी मेहनत और सही कर्मों का फल उसे मिलना शुरू हो गया। गांव के लोग अब उसकी सफलता की कहानी सुनाने लगे। कहे कि वासुदेव अपने भाग्य को बदल सकता है। अपने कर्मों से यह साबित कर दिया कि भाग्य पहले से तय नहीं होता। वासुदेव के जीवन का यह बदलाव उसे और भी प्रेरित करता रहा था और वह हर दिन अपने जीवन को और बेहतर बनाने में जुटा हुआ था। उसने भी यह समझा कि जीवन में धैर्य का महत्व कितना बड़ा होता है। समय के साथ वासुदेव गांव के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक बन गया। वासुदेव एक दिन फिर से बुद्ध के पास गया और उसने ध्यान दिया कि उसने कहा, भगवान, आपने मुझे सिखाया भाग्य और कर्म आपस में जुड़े हुए हैं। आपने मुझे दिखाया कि अगर हम सही दिशा में कर्म करते हैं तो हमारा भविष्य बदल सकता है। अब मैं समझ चुका हूँ कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वासुदेव, तुम्हें अब यह समझ आ गया है कि जीवन का सारा खेल कर्मों का है। भाग्य का लिखा हमारे पिछले कर्मों का परिणाम
है, लेकिन हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य को तय करेंगे। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी है। अब वासुदेव अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन चुका था। उसने यह समझ लिया था कि जीवन जीने में कोई भी चीज अस्थायी नहीं होती और हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की ओर ले जाते हैं। उसने सिखाए गए मार्ग को अपने जीवन में उतारा और अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव किया। इस कथा से यह संदेश है कि हमारा भाग्य पहले से तय नहीं होता और हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्णय करते हैं। और अगर हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी हार ना माने, क्योंकि अपने कर्मों के ही आपके भाग्य को बदल सकती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी ही कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।